जय रघुनाथ जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंजिका स्तोत्रम की, है ना, जो कि सप्तशती ग्रंथ का ही एक भाग है। और इस स्तोत्र का पाठ है ना करने से वही फल मिलेगा आप लोगों को जो आप सप्तशती पाठ करने से प्राप्त कर सकते हैं। बस एक छोटा सा अंतर क्या है कि इसमें है ना बहुत कठिन नियमों का आपको पालन नहीं करना है। ना इसमें कीलक है, ना ध्यान है, ना नवार्चनम है ना। तो ये सब चीज़ों का परिपालन करने की आपको कोई बहुत बाध्यता नहीं है। सिंपल सा एक पाठ है। आप चाहें तो इसे नवरात्रि के पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं। 9 दिनों में आप करें तो भी वही फल मिलेगा। समय नहीं है, कहीं जॉब में एंगेज हैं, कहीं कुछ और आपके पास व्यस्तता है, तो जो नवरात्रि के अंतिम 3 दिन हैं जो बिल्कुल हायर वाइब्रेशन में होते हैं, उच्च एनर्जी में, है ना, उच्च ऊर्जा उसमें होते हैं, तो उसमें आप इसको कर सकते हैं। जैसे महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी वाले ये 3 दिन है ना, इसमें भी ऊर्जा जो माँ की है वो भरपूर है और पूर्ण शक्ति से भरी हुई होती है। तो आप इन 3 दिनों में भी कर सकते हैं। यदि आप 9 ही पाठ करना चाहते हैं कि हमने 9 दिन नहीं करा है, अब कैसे पूरा होगा, तो आप 3 दिनों में ही इस पाठ को 9 बार कर सकते हैं। छोटा सा स्त्रोत है, कोई बहुत बड़ा सा स्त्रोत नहीं है। बस एक चीज़ है कि संस्कृत में है। अब संस्कृत पढ़ना कुछ लोगों को कठिन लग सकता है कि हम शुद्ध पढ़ पाएंगे कि नहीं, कहीं अशुद्धियाँ तो नहीं हो जाएंगी। तो एक काम कीजिए कि आपके पास यदि ग्रंथ है ना, सप्तशती ग्रंथ है, अच्छी बात है। नहीं है तो नेट से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए PDF। और पढ़ने में कठिनाई आती है तो यूट्यूब पे है ना बहुत सारे वीडियो हैं इसके कुंजिका स्त्रोत के। आपको जो भी अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करता हुआ लगे, जो भी वीडियो, आप उस वीडियो की हेल्प लें। जैसे ही आप पाठ करें तो उस वीडियो को आप चालू कर लें, तो आपको जो उच्चारण वगैरह संबंधी कुछ लगता है कि अशुद्ध तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ लेंगे हम, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना, उसके साथ। तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको सरल हो जाएगा वो पढ़ने में। और जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको फिर वो हैबिट में आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको कठिन भी नहीं लगेगा। तो करना क्या है कि इसको रात को ही करें ना, तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा कि रात को 9 बजे के बाद, क्योंकि नवरात्रि है, रात में ही माँ की पूजा अर्चना की जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। नहीं है तो जैसे समय की उपलब्धता है भैया, वैसा कर लें आप लोग। अब इस माँ को क्या करना है, आपको धूप दर्शन करवाइए, दीप दर्शन करवाइए, और यदि घर में कोई प्रसादी नैवेद्य तो माँ को वो अर्पित कीजिए, और फिर इसको पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद ही, जैसे ही पाठ पूर्ण होता है, तो आप जो लास्ट में दिया हुआ है क्षमा प्रार्थना होती है ना, आप सभी ने सुना होगा जब आप सप्तशती जानते हैं तो, कि आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र से क्षमा याचना कर सकते हैं आप माँ से, और फिर अपना जो भी अभिष्ट आपने रखा है माँ के सामने, अपनी जो भी इच्छा कामना रखी है, उसको पूरा करने हेतु माँ से प्रार्थना कीजिए। और माँ से निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि माँ मेरी इस इच्छा को पूरा करें आप, और कृपा बनाए रखें। आप चाहें ना तो नवरात्रि के अलावा भी इसको आप अपने रोज़ के रूटीन में भी इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा स्त्रोत है। तो आप जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, तो आप उसमें भी इसको ले सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ इसको नवरात्रि में ही करना है। नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि तो है ही है, तो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।